हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वाइब्रेशन आइसोलेशन। तो ये छोटा सा टॉपिक है जो 3 या 4 मार्क्स में आ सकता है। तो वाइब्रेशन आइसोलेशन का मतलब क्या है कि जो वाइब्रेशन होता है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है, उसको आइसोलेट यानी कि एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये एक बॉडी है, जैसे कि मशीन है और ये उसका फाउंडेशन है। तो जब ये बॉडी जब वर्क करेगी, ठीक है, जब ये मशीन वर्क करेगा तो उसकी वजह से जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा तो वो क्या करेगा, फाउंडेशन पे जाएगा, यानी कि फाउंडेशन को भी इफेक्ट करेगा। एंड उसकी रिवर्स यहाँ पे इफेक्ट भी हो सकती है। मशीन में कोई इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि कोई मेजरमेंट करना हो, तो उससे भी ये कैलिब्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके बीच में हमें एक आइसोलेशन रखना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे एज अ आइसोलेशन हम क्या रख सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि एज अ आइसोलेशन हम यूज कर सकते हैं रबर बेल्ट, सॉरी ये बेल्ट नहीं है, ये है फेल्ट। ओके, करेक्ट कर लेना, रबर, फेल्ट, कोर्क एंड मेटालिक स्प्रिंग। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो मशीन होता है एंड फाउंडेशन होता है उसके बीच में हम कुछ रखते हैं यहाँ पे, जैसे रबर हो गया और वो सब। तो उससे क्या होता है, वाइब्रेशन आइसोलेशन। ठीक है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन मशीन आर ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन अपॉन विच मशीन आर माउंटेड विच इज अनडिजायरेबल। ठीक है, ऑब्वियसली अनडिजायरेबल है। सो इट इज एसेंशियल टू आइसोलेट द मशीन फ्रॉम द फाउंडेशन। मशीन को फाउंडेशन से आइसोलेट करना पड़ेगा सो दैट adjoining structure is not set into heavy vibration. This is known as a vibration isolation. ये थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, आप भी अपने तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, तो और यहाँ पे जो बताया गया है, यहाँ पे सपोज आपने रबर रख दिया, वैसे ही यहाँ पे अगर आपने स्प्रिंग रख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे मशीन एंड फाउंडेशन के बीच में अगर आप स्प्रिंग रखते हो तो भी वो क्या होता है, वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव ऑफ वाइब्रेशन आइसोलेशन, क्या ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले टू प्रोटेक्ट डेलिकेट मशीन्स, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि मशीन से फाउंडेशन पे तो असर होती है, लेकिन फाउंडेशन वाइब्रेट होगा तो उसके वजह से मशीन पे भी इफेक्ट आएगी। ठीक है, तो वो जो है फ्रॉम एक्सेसिव वाइब्रेशन, ठीक है, जैसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया, तो यहाँ पे जो डेलिकेट मशीन्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम वाइब्रेशन आइसोलेशन यूज कर सकते हैं। उसके बाद है टू प्रिवेंट वाइब्रेटरी फोर्स बाय मशीन फ्रॉम बीइंग ट्रांसमिटेड टू द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद एज अ वाइब्रेशन आइसोलेटर वी कैन यूज रबर। तो रबर जो है ना वो कब यूज होगा, जहां हाई टेम्परेचर नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई जगह हाई टेम्परेचर होता है तो वहां पे हम रबर यूज नहीं कर सकते, या तो ऑयल यूज हो रहा है तो वहां पे हम रबर यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो रबर जो है वो लाइट वेट, ठीक है, लाइट वेट जहां पे होगा वहां पे हम रबर यूज कर सकते हैं। दूसरा, हाई फ्रीक्वेंसी, यानी कि वेट कम होना चाहिए, लोड कम होना चाहिए, एंड जहां पे हाई फ्रीक्वेंसी है वहां पे हम रबर यूज कर सकते हैं। दूसरा जो है फेल्ट। ठीक है, तो फेल्ट जो है वो आप एक बार इमेज चेक कर लेना गूगल में जाके कि फेल्ट अगर आप लिखोगे तो उसकी इमेज आ जाएगी। ठीक है, तो फेल्ट जो है वो हाई लोड यानी कि हैवी लोड के लिए यूज होता है, एंड फ्रीक्वेंसी जो होती है वो लो फ्रीक्वेंसी के लिए यूज होता है। फिर से रिपीट कर दूं, रबर जो है वो लो वेट एंड हाई फ्रीक्वेंसी, फेल्ट जो है वो हाई लोड लो फ्रीक्वेंसी। उसके बाद कॉर्क जो है वो भी लाइट लोड के लिए यूज होता है, एंड मेटालिक स्प्रिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्प्रिंग होती है, ठीक है, अब स्प्रिंग को न टेम्परेचर इफेक्ट करता है, न एयर इफेक्ट करती है, मॉइस्चराइज एयर इफेक्ट करती है, न ऑयल इफेक्ट करता है। तो जो है स्प्रिंग जो है मेटालिक स्प्रिंग, इट इज मोस्ट वाइडली वी कैन से यूज फॉर द आइसोलेटर। ठीक है, और ये जो है मेटालिक स्प्रिंग वो हाई लोड एज वेल एज हाई फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो लो वेट हाई फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे हाई लोड लो फ्रीक्वेंसी, लेकिन यहाँ पे स्प्रिंग जो है वो हाई लोड एंड हाई फ्रीक्वेंसी के लिए भी यूज होता है। ठीक है, तो ये था बेसिक स्मॉल टॉपिक वाइब्रेशन आइसोलेशन के बारे में, जो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, 3 या 4 मार्क्स में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी ऑनलाइन पढ़ सके। ओके, एंड थैंक यू। और पूरा सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे पूरा का पूरा मैंने सब्जेक्ट के सभी चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज लिंक रखा है, वहाँ से आप पूरा सब्जेक्ट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।